बाजार में चोरों की भीड़ चल रही थी। बहुत ही शोर मचा था। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां ले लो, गणेश जी की सुंदर मूर्तियां ले लो, ऐसे आवाजें आ रही थी। और लोग गणेश जी की मूर्तियां खरीद कर अपने घरों में स्थापित कर रहे थे, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन आ गया था और गणपति शिवलोक से ये सारा नज़ारा देख रहे थे। फिर क्या होता है कि गणपति सोचते हैं, क्यों न चलकर मैं भी पृथ्वी लोक में अपने भक्तों के साथ उनकी खुशियों में शामिल हो जाऊं। ये सोचकर उन्होंने एक बालक का रूप बनाया और पृथ्वी लोक आ गए। फिर क्या होता है कि वो घूमते हुए एक टूटी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो खड़े होकर उस आवाज़ को सुनने लगते हैं। जब वो सुनते हैं तो लड़की रोते हुए अपनी अम्मा से कहती है कि रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे भी गणेश की मूर्ति स्थापित करनी है। मेरी सारी सहेलियों के घर में मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं और वो गणेश जी की पूजा करती हैं। मुझे भी अपने घर में मूर्ति स्थापित करनी है। ऐसा कहते हुए लड़की जोर से रोने लगी। तो उसकी माँ कहने लगी, बूढ़ी थी वो, कहने लगी, बिटिया, तुम तो जानती हो कि मेरे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ऐसे में हम गणेश जी की मूर्ति अगर लाएंगे तो वो क्या खाएंगे, उन्हें हम कैसे, कहाँ से लाएंगे? वो तो मिठाई खाते हैं, पकवान खाते हैं, फल फूल खाते हैं, और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि उनकी मूर्तियाँ ला सकूं। ऐसा कहकर दादी चुप हो जाती है। तो लड़की फिर कहती है, हाँ माँ जी, आप सच्ची कह रही हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि गणेशा लड्डू पसंद करते हैं और ढेर सारे फल भी खाते हैं। मुझे तो ये ज्ञात भी नहीं था। ऐसा कहकर वो लड़की शांत हो जाती है और गणपति सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बूढ़ी माई दरवाज़ा खोलती हैं। उसे देखकर कहती हैं, क्या हुआ बालक, आप क्यों आए हो मेरे घर? तो वो कहने लगे, गणपति जी बालक के भेष में आए थे। तो वो कहने लगे, दादी अम्मा, मेरा नाम गणेशा है, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे थोड़े दिन के लिए आप अपने घर में जगह दे दो। ऐसा कहते हुए गणेशा चुप हो जाते हैं और वो इतने कोमल स्वभाव के लगे दादी अम्मा को कि अम्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए। और दादी माँ मन ही मन सोचने लगी कि कोई बात नहीं, कुछ दिन में आधी रोटी ही खा लिया करूँगी, आधी इनको दे दिया करूँगी। ऐसा सोचकर उन्होंने गणपति जी को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। फिर क्या हुआ कि गणपति जब अंदर पहुँचे तो उन्होंने अम्मा से कहा, मैया, आपने गणपति की स्थापना नहीं की। तो माँ कहने लगी कि बेटा, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि हम गणेश जी की मूर्तियाँ ला सकें या कोई सामान ला सकें या पूजा का सामान ला सकें। ऐसा कहकर अम्मा रूंधे हुए गले से चुप हो गई। तो गणपति कहने लगे कि मैया, आप चिंता मत करिए, आप घर की साफ सफाई करिए और मैं जाकर बाजार से मूर्तियाँ लाता हूँ। तो माँ कहने लगी, बेटा, आप तो इतने छोटे हैं, आप कैसे लाओगे मूर्तियाँ, पैसे कहाँ से पाओगे आप? तो फिर गणेशा ने कहा मैया से कि मैया, मेरी जान पहचान है बाजार में। कुछ दिन पहले मैं एक बनिए के घर में काम करता था, वो मुझे अच्छे से जानता है। मैं जाकर उन्हीं के यहाँ से मूर्तियाँ और कुछ सामान ले आऊँगा। ऐसा कहकर गणपति बाहर चले जाते हैं और अम्मा और उनकी बिटिया घर की साफ सफाई करने लगते हैं।
फिर क्या होता है कि गणपति अपनी शक्ति से बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाने के बाद उन्होंने ढेर सारे पकवान, मिठाइयाँ, फल सब कुछ अपनी शक्ति से बना दिया। फिर क्या था, वो सारा सामान लेकर अम्मा के पास पहुँचे। अम्मा देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी उन्होंने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की और फल फूल चढ़ाए, पूजा की। साथ में गणेशा ने भी बैठकर पूजा की और उनकी बेटी जो थी वो प्रिया, वो भी अम्मा के साथ बैठकर पूजा करने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। गणेशा अम्मा के काम में मदद करता, उनका हाथ बटाता, अम्मा और भी खुश रहती। फिर क्या हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे गणेश चतुर्थी के 9 दिन बीत जाते हैं और 9 दिन बीतने के बाद जब मूर्ति विसर्जन का दिन आता है तो सब ने बड़े धूमधाम से मूर्तियां विसर्जित की। दादी अम्मा ने भी मूर्ति विसर्जन की तैयारी की और गणपति जी से कहा कि गणेशा चलिए आप मेरे साथ मूर्ति विसर्जन करते हैं। और रिया ने भी कहा कि हाँ भैया चलिए ना मेरे साथ, सब मिलकर गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करते हैं। ऐसा कहने के बाद रिया और अम्मा मूर्तियां लेकर चल देते हैं। तब गणेशा कहते हैं अम्मा आप चलिए ना, मैं पीछे से आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो रिया को और अम्मा को भेज देते हैं मूर्ति विसर्जित करने के लिए। अम्मा और रिया मूर्ति विसर्जन करने चली जाती हैं। अब गणेशा यहाँ क्या करते हैं कि उनकी जो झोपड़ी थी उसको महल में बदल देते हैं और अंदर बहुत सारे पकवान, मेवा, मिठाई, फल, सोना चांदी सब से भर देते हैं घर। अब क्या था कि जब मूर्ति विसर्जन करके अम्मा घर आई तो देखती हैं उनकी झोपड़ी की जगह पर खूब सुंदर महल बना था। महल को देखकर अम्मा बहुत ही खुश होती हैं और हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगती हैं कि मैंने जीवन में पहली बार गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। सच कहते हैं लोग, ऐसे ही इनको विघ्नहर्ता थोड़ी ना कहा जाता है। वो सभी के विघ्न दूर करते हैं और रिया भी बहुत खुश हो जाती है। तब अम्मा कहती हैं कि अरे बेटा गणेशा कहाँ चला गया? तो रिया कहने लगती है अम्मा वो तो मूर्ति विसर्जन कराने भी नहीं गया, पता नहीं क्या कर रहा है। तो अम्मा कहती हैं रिया से कि अरे जाकर ढूंढ लाओ जाके, कहीं वो बाजार में खो तो नहीं गया। ऐसा कहती हैं कि तुरंत ही उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि अरे अम्मा आप कहीं मत जाइए, मेरा पृथ्वी लोक पर समय पूरा हो गया, इसलिए मैं चला गया अपने लोक को। ये सुनकर अम्मा को समझते देर न लगी, वो समझ गई थी कि ये स्वयं गणेशा ही थे। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। गंगणपतये नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सुनने वालों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गणपतये नमः जरूर लिखें।